आपके इस हल्के हाजा के अंदर बीजेपी का उम्मीदवार भी है, तो शिवसेना शिंदे का उम्मीदवार, ये गठबंधन का उम्मीदवार भी है, तो फिर कांग्रेस का उम्मीदवार भी है, तो फिर दीगर वंचित हो या फिर अपक्ष के उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इन तमाम जमातों की कारगुजारी और आप तमाम उन जमातों से भी वाकिफ है और उन जमातों के उम्मीदवारों से भी आप लोग वाकिफ है। ये इस तशहीरी मुहिम के दरमियान में आकर आपसे वोट मांगेंगे। एक तरफ कांग्रेस है तो कांग्रेस का वो उम्मीदवार है जिसे अन्ना कहते हैं, एक तरफ मोहन राव अन्ना कांग्रेस से ठहरा है तो उसी का भाई बीजेपी से ठहरा है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मेरी बात गलत है? एक तरफ तो कांग्रेस का उम्मीदवार और कांग्रेस का उम्मीदवार का प्रचार करते हुए कांग्रेस के जरखरीद गुलाम आपके दरमियान में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अन्ना को वोट दो। कौन से अन्ना को? वो मोहन राव हम्मड़े जिसको अन्ना अन्ना कहते हैं, उसको वोट दो। उस कांग्रेस पार्टी को वोट दो जिसका सगा भाई लोकसभा का बीजेपी का उम्मीदवार है। अरे हमको बीजेपी की बी टीम कहने वालों, गौर करो और तुम्हारा ये जो पर्दा है नांदेड़ की अवाम के सामने हट चुका है कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। दो दो भाई, एक बीजेपी से ठहरता है तो दूसरा कांग्रेस से ठहरता है। और यहां पर भी एक कांग्रेस का बहुत बड़ा गुलाम है। उस गुलाम को आज कह रहा हूं कि मजलिस को या मजलिस के चाहने वालों को, यहां के नौजवानों को धमकी ना दे। अगर धमकी देगा तो सैयद मोइन क्या है, मजलिस क्या है, सब जानते हैं ना। अरे धमकियों से डरने वाले हैं, घबराने वाले हैं। हमको छेड़ो नहीं, हमको छेड़ो नहीं। जहां तक मेरी आवाज आ रही है शायद वो भी सुन रहा होगा कहीं ना कहीं। उससे भी मुखातिब हूं, उससे कह रहा हूं कि डराओ मत नौजवानों को। इनके जोश और इनके वलवले को थमाने की कोशिश न कर। ए कांग्रेस के गुलाम, इनके जोश और वलवले से तू खुद बह जाएगा, तेरी पार्टी बह जाएगी। अरे काम तो करते नहीं हैं, और जब हम आते हैं काम करने के लिए तो पुलिस के जरिए से बच्चों को डराने का काम करते हैं। आप गौर करिए, वाजेगांव में 395 में कई बच्चों को जेल में डाला गया था। कहां था अन्ना, कहां था? और इसका गुलाम जो आज फिर रहा है दर दर की ठोकरें खाते, उन्हें कहां था? न पुलिस के मसाइल में आता है, न किसी का काम करते हैं, न रोड बनाते हैं, न नाली बनाते हैं। और फिर अगर हम आए तो बच्चों को डराने का काम। डरो मत मेरे प्यारे मुसलमानों। तो रमजान में क्या हुआ? साफ पानी पीने को रमजान में आपको मिला? ईमानदारी से बताइए, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा बजट कौन खा गया? कौन खाया इतना बड़ा बजट? पीने का साफ और शफाफ पानी आपके घरों तक पहुंचे, इसलिए जल स्वराज पानी की स्कीम के तहत आपको ये बजट सैंक्शन कराया गया था। लेकिन रमजान में जब पानी को आपने खोला, टूटियों को, तो वहां से कीड़े और अलियां निकले थे। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि आज यहां पर उर्दू मीडियम का स्कूल नहीं है?
बच्चों को पढ़ने के लिए सड़कों को जाना पड़ता है, बच्चियों को पढ़ने के लिए सड़कों तक जाना पड़ता है। 234 शौचालय बैतुल खला का बजट यहां पर आया था। बने 234 शौचालय बने आपके इलाके में बने। और फिर दलित और हिंदुओं की शमशान के लिए रास्ते की तामीर के लिए 40 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया गया था। क्या वो रास्ता बना? अभी कुछ महीने पहले सर्वे के नाम पर आपसे पैसे लिए गए, सर्वे किया गया, और फिर कोई एक तो बताओ जिसको हुकूमत की जानिब से एक पैसा नया मिला हो? मिला किसी को? बाढ़ पीड़ितों को पैसा मिला? अन्ना है, अन्ना का गुलाम है, उसने दिया। फिर बोलते कि हम आकर बोल रहे हैं तुम जल स्वराज स्कीम का पैसा खा लोगे, तुम शमशान भूमियों का पैसा खा लोगे, तुम यहां पर शौचालय का पैसा खा लोगे, रास्तों का पैसा खा लोगे। अरे इतना कैसा गारत का गड़ा है जो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, पेट में जा रहा है, और फिर पैसा 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 कर रहे हैं कि अगर अल्लाह मुझे मौका देगा तो इंशाअल्लाह ताला यहां पर गरीब बच्चियों के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 C1 सेंटर खोलूंगा और उसमें कई गरीब बच्चों को वहां पर काम का मौका दूंगा। अन्ना का बड़ा भाई मोहनराव हन्ना का बड़ा भाई संतुकराव हम्बर्डे जो लोकसभा के लिए ठहरा है, उसने क्या किया कल के बयान में कि टीवी डिबेट में बोला कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, जो मुसलमान, वो देशद्रोही है। इनको वोट दिए तो देशवासी है, मुल्क के वफादार है, और इनको वोट नहीं दिए तो मुल्क के गद्दार है। अब ये गुलाम जब आएगा अपने आका को, अन्ना को लेकर आपके पास में, तो उससे पूछो क्या उसके बड़े भाई ने यह बयान दिया नहीं दिया? हालिया दिनों में हमारी पुरखों की जायदाद आबो अजदाद ने मस्जिदों को, दरगाहों को, जमीनों को वक्फ किया कि आने वाली नस्लों के काम में आएंगी। तो जमीनों को हासिल करने के लिए, वक्फ की हराजियात को हासिल करने के लिए, छीनने के लिए बिल बनाया गया। तो सबसे पहले कौन ठहर कर सदन में बोला? अरे वो तो छोड़िए, अपने रियासत की बात करता हूं। विशालगढ़ का इतना बड़ा मसला, इतना बड़ा मुद्दा, वो विशालगढ़ की मस्जिद जो कोल्हापुर में आती है, उस मस्जिद ने बाढ़ पीड़ितों को सहारा दिया था। वही विशालगढ़ की मस्जिद थी जो चंद दरिंदों ने जाकर मस्जिद को ढाने की और शहीद करने की कोशिश की। उस मस्जिद ने न हिंदू देखा न मुसलमान देखा। जो भी बाढ़ पीड़ित थे, मुसलमानों ने, वहां की मस्जिद की कमेटी ने बुलाकर उनको उस मस्जिद में सहारा दिया। विशालगढ़ की, कोल्हापुर की वो एक ऐसी वाहिद मस्जिद थी कि कोरोना काल में उस मस्जिद ने कई हिंदू और मुसलमान बीमारों को, जिनको कोरोना हो गया था, वहां पर उनका इलाज करवाया। उसी मस्जिद को शहीद करने के लिए गए। कौन गया था? कांग्रेस का वहां का लीडर, उसका बेटा, वो जाता है विशालगढ़ को। अरे विशालगढ़ का इतना बड़ा मसला, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की असेंबली में अन्ना था। क्या अन्ना ने विशालगढ़ पर बोला अन्ना ने? क्या बोला अन्ना ने विशालगढ़ के मसले पर, उस दरगाह के मसले पर बोला? राणे जो भोग रहा है, रात दिन भोग रहा है, इसके खिलाफ बोला? अरे वो तो छोड़िए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में एक गुस्ताख जो अहमदनगर का है,
उस रामगिरी ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की, तो यहां पर कुछ नौजवान एहतजाज कर रहे थे, तो कांग्रेस के गुलामों ने अन्ना को फोन किया और कहा कि आइए, अल्लाह के रसूल की शान रिसालत पे गुस्ताखी हुई है, इनका समर्थन कीजिए। तो कहा कि नहीं नहीं, मैं आऊंगा तो मेरा समाज नाराज हो जाएगा। जहां मुसलमानों की, कलमे वालों की बात आती है, मस्जिद की, हिजाब की बात आती है, रसूलुल्लाह की बात आती है, कुरान की बात आती है, जब आपके दाढ़ी और टोपी की बात आती है, जब आपके मदारिस दीनिया की बात आती है, जब आपकी शरीयत की बात आती है, तो कोई नहीं बोलता। बोलता है तो अलहाज बरसो दीन वैसी साहब बोलते हैं।